गुड मॉर्निंग छात्रों। आज से हमारा ऑनलाइन क्लास भी शुरू है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अध्यारोपण का सिद्धांत, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, और उसकी शर्तें जो थी, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। तो अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं, और यंग साहब ने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन, आयाम और तीव्रता में सूत्र। तो देखिए, तीव्रता I1/I2 और A1/A2 इनका वर्ग, ये आयाम का सूत्र है। अक्सर पूछ देता है सवाल कि यदि तीव्रता 4 संबंध 5 है तो आयाम क्या होगा। तो वही उसका वर्ग कर दिए, 4²/5², ये 16/25, ये इसका आयाम में संबंध होगा। और यही अगर आपको उल्टा दे दिया कि आयाम में ये संबंध है 16/25, 16 संबंध है 25, तो तीव्रता में क्या होगा, तो करड़ी इधर लग जाएगी, वर्ग का इधर करेंगे तो करड़ी हो जाएगी। तो करड़ी में I1/I2, 16/25, 4 संबंध है 5। तो ये तीव्रता तथा आयाम का सूत्र तो आपको समझ में आ गया होगा। और आते हैं, देखते हैं प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण क्या है। किताब से ही सीधे देख लेते हैं। यदि समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक स्रोत से प्राप्त की गई हैं, अगर एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता आती है, उन तीव्रताओं की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। मतलब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो आपको परिणामी तीव्रता मिलती है, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, ये शर्त है, और कुछ पर न्यूनतम, लगभग अंधेरा, शून्य पाई जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। यंग साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेखा छिद्र का प्रयोग किया। 2 प्रकाश स्रोत लिए, S1 यहाँ से प्रकाश को डाला, और दूसरा प्रकाश स्रोत इनका S1 S2 यहाँ था। यहाँ से मेन प्रकाश पड़ा, और यहाँ से S1 S2 से प्रकाश जब निकला, तो इसके अंदर से प्रकाश घूमते हुए ऐसे निकला। तो कुछ बिंदुओं पर देखिए, यहाँ पर ये तीव्रता दिखाई दे रही हैं, और कुछ बिंदुओं पर डार्कनेस है। तो इसे अदीप्त पट्टी कहा गया, और इसको दीप्त पट्टी कहा गया, जो सीधे जा रही है। तो इस तरह से प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ी। यही इसमें जो है, इसको आप प्रस्पंद रेखा भी कह सकते हैं, जिस पर अंधेरा है और जिस पर दिखाई दे रहा है उसको निस्पंद रेखा भी कहते हैं। यंग साहब का जो ये 1801 में, इन्होंने सर थॉमस यंग इनका नाम था, इन्होंने इसको प्रयोग करके दिखाया। ये चित्र भी आप बनाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। एक दीप्त पट्टी, यस यहाँ से दिया स्रोत आपने, और S1 S2 2 से आपका स्रोत निकला जो प्रकाश इसमें से, तो 2 एक पर दिखाई दे रहा है और एक पर ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ ये कह रहा है, यदि समान आवृत्ति, समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें जो एक ही स्रोत से दी गई हों, और उनको जो है एक ही दिशा में चलती हैं, और विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है, एक लाइन, यही इनका प्रैक्टिकल था। तो कुछ पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ पर न्यूनतम पाई जाती है। इसी को प्रकाश तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। ये चित्र आप बनाएंगे, इसको इस तरह से समझा देंगे। ये आपका यंग का प्रयोग भी बता दिया, और शर्त भी हो गई। इसमें एक सवाल और पूछ लेता है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या है। तो बेसिकली फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक का एक सीधा सूत्र है, W/D/D लैम्डा। ये आप सीधे लिखें। तो D क्या है, पर्दा एवं स्रोत की दूरी, और स्मॉल d क्या है, जो 2 स्रोत आपके हैं, 2 स्रोत S1 S2 हैं, इनके बीच की दूरी। बेसिकली बहुत कम होती है, D इज़ मोर लेस देन कैपिटल D। तो पर्दा और स्रोत की दूरी देखिए, यहाँ से आपको दिखा रहा है, ये S1 S2। तो इस चित्र से भी आप समझ जाएंगे कि ये स्रोत है, ये पर्दा है। तो यहाँ D इतना बड़ा होता है, और स्मॉल d इनके बीच की दूरी होती है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ W सूत्र आपको देना, और उसमें बताना है कि D आपका पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी है, और D जो है स्मॉल d छोटे दूरी है, और लैम्डा आपकी तरंग दायरे है। और ये देखिए, ये 2 उनके बीच की फ्रिंज दीप्त की चौड़ाई को, दीप्त जो जल रही हैं, दिख रही हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को ही हम इसके फ्रिंज व्यंजक कहते हैं। और फिर प्रकाश व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, आवश्यक शर्तों को भी देख लीजिए। दोनों प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए। दोनों स्रोतों से प्रकाश तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य भी बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों में आयाम बराबर
अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों की एक ही दिशा होनी चाहिए। तो तमाम शर्तें हैं, इसको मैं पेज में भी आपको दे दे रहा हूँ, इससे आपको आसानी होगी समझने में। सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात अगर 25-16 है तो उनके आयाम का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, A1/A2 करड़ी में I1/I2 कर दिया और ये 25/16 ये सूत्र है आपका। ये सवाल निश्चित पूछ लेता है, तो थोड़ा इसको आप जानने की कोशिश करिए। और फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें कि विवर्तन क्या है और व्यतिकरण से ये कैसे अलग होता है। तो इसको हम पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले विवर्तन ही, तरंगों का विवर्तन क्या है और फिर ये इस व्यतिकरण से कैसे अलग है, और प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा में समझ जाएंगे। और दो क्वेश्चन, छोटा सा 5 मिनट के वीडियो में आपको पेज भी दे दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। प्रकाश तरंगों को व्यतिकरण क्या है, यंग का प्रयोग बताएं, इनकी शर्तों को लिखें, तीव्रता व्यंजक भी बता दें और तीव्रता तथा आयाम का सूत्र दें। मैनी थैंक्स छात्रों। छोटा सा 2 क्वेश्चन आज पेपर 1 में ध्वनि एवं तरंग का सिद्धांत में 70% कोर्स यही है आपका। इसको आप थोड़ा सुन लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं दूसरे वीडियो में आपको फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ कि व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण से कैसे अलग है, फिर विस्पंद क्या है। ये 2 क्वेश्चन फिर अगले में ले लेते हैं। धीरे धीरे हम करके इसको आज कवर कर लेंगे। मैनी थैंक्स।